गरीब की मजदूरी। एक बार की बात है, बाबूराव गांव का जमींदार था। उसके पास ढेर सारे खेत थे जिन पर काम करने के लिए उसने बहुत से मजदूरों को रख रखा था। वह कंजूस था, लेकिन धन जमा करने वाला साधारण कंजूस नहीं, बल्कि धन खर्च करते समय उसे कंजूसी करने में बड़ा मजा आता था। वह मजदूरों को पूरी मजदूरी नहीं देता था। वह मजदूरी किसी बहाने से दूसरे दिन पर टाल देता था और बोलता कि कल को दे दूंगा, ताकि वह थोड़ा पैसा बचा सके। बेचारे गरीब मजदूर इसलिए चुप रह जाते थे कि कहीं और उन्हें शायद काम न मिले। चालाक सेठ किसी शुभ दिन या त्यौहार के लिए दिन का इंतजार करता और उस दिन मजदूरों को बुलाकर उनकी मजदूरी का केवल एक हिस्सा ही देता। वह भी इसलिए दे देता था ताकि मजदूर उसे गाली न दे। मजदूर बेचारे इसलिए चुपचाप थोड़ा सा खुश हो जाते कि कम से कम एक दिन भर पेट खाना मिलेगा, और यह आशा लगाए रहते कि एक दिन सेठ उनका सारा बकाया पैसा चुकाएगा ही। आखिर वह इतना गरीब तो नहीं हो जाएगा कि उनकी मजदूरी ही न दे सके, क्योंकि उसके पास तो काफ़ी धन है। वह समय आने पर एकदम ज़्यादा मजदूरी देगा। यही सोचकर वे काम करते थे। एक दिन बाबूराव शहर में मवेशी खरीदने गया, क्योंकि उसकी गाय उतना दूध नहीं दे रही थी जो सबके लिए काफ़ी हो, और अगर ज़्यादा दूध नहीं होगा तो उसके पास पैसों की कमी हो जाएगी। वह बाजार गया और बाजार में उसने 2 गायों को पसंद किया और मोल भाव पर दाम तय किया। दाम तय कर जैसे ही उसने अपने जेब में हाथ डाल कर देखा, अचानक उसे याद आया कि पैसों की उसकी थैली घर पर छूट गई। अब वह दुविधा में पड़ गया। वह सौदे को हाथ से जाने न देना नहीं चाहता था, क्योंकि मवेशी बहुत ज़्यादा सस्ती मिल रही थी, और वह जानता था कि मवेशी का सौदागर कल तक इंतजार नहीं करेगा और किसी के हाथ गायों को बेच देगा। उसने सोचा कि उसे किसी न किसी तरह पैसों का जुगाड़ वहीं करना होगा, ताकि उसी दिन गायों को घर ले जा सके, वरना इतनी अच्छी गाय नहीं मिलेगी। कुछ देर सोचने के बाद उसे एक विचार आया और बाबूराव किसी महाजन की तलाश करने लगा ताकि उसे कुछ उधार मिल जाए। तभी बाजार के पास ही उसे एक महाजन मिल गया, लेकिन वह किसी सुरक्षा के लिए बिना उधार देने को तैयार न था। सेठ के पास उस समय सोने की कटार थी जो उसे उसके दादे ने भेंट में दी थी। घर से बाहर जाते समय डाकुओं के डर से वह उसे हमेशा अपने पास रखता था। सेठ बाबूराव ने अपनी कटार दिखाते हुए महाजन से कहा, यह हमारी कटार हमारी दादा की भेंट है। यह हमारे लिए अमूल्य है। साथ ही यह नीचे से सोने की है, लेकिन लाचारी है, इसलिए इसकी जमानत में देने को तैयार हूँ। महाजन कटार की जमानत पर उसकी ज़रूरत भर उधार देने को तैयार हो गया। बाबूराव उधार लेकर और कुछ दिनों में उधार लौटा कर कटार वापस ले जाने का वादा करके बाजार चला गया और उन गायों को खरीद कर उन्हें एक युवक की सहायता से अपना गांव ले गया। बाबूराव कई महीनों तक महाजन को उधार चुकाने नहीं गया। महाजन धीरज के साथ इंतजार करता रहा और सोचता रहा कि सोने की कटार का क्या करें। क्या उसे बेचकर उधार का पैसा वसूल कर रहे या उस आदमी का इंतजार करूं। लेकिन महाजन से कटार कौन लेगा, उल्टा कोई देख लेगा तो जितने लोग तरह की बातें बनाएंगे और उसकी प्रतिष्ठा धूल में मिल जाएगी। इसलिए वह चुपचाप रहा और उसने जमींदार के पास अपने नौकर को भेजने का निश्चय किया। जब नौकर जमींदार के घर आया तो वह घर पर नहीं था। नौकर वापस चला गया। कुछ दिनों के बाद उसे फिर जमींदार के पास भेजा गया, किंतु इस बार भी वह जमींदार से नहीं मिल पाया, क्योंकि यह बीमार होने के कारण सो रहा था। जमींदार के नौकरों ने महाजन के नौकर को वापस भेज दिया और कहा, सेठ जी भी सो रहे हैं। महाजन इस आशा से ही कि जमींदार मेरे नौकर के जाने का संदेश पाकर उधार लौटाने के लिए स्वयं आ जाएगा, वह कुछ और दिनों तक धैर्यपूर्वक सब सहता रहा, लेकिन जमींदार नहीं आया। उसके बाद निराश होकर उसने एक योजना बनाई। जब अगली बार नाई उसके बाल काटने आया तब उसने उसे सारी कहानी बता दी और साथ में यह भी कहा कि उसकी कटार नहीं कहीं गायब हो गई है। अच्छा यही होगा कि जमींदार उधार वापस कर अपनी कटार लेने न आए, वरना मैं कटार कहाँ से लाऊंगा। महाजन जानता था कि नाई खबर फैलाने में माहिर होते हैं और उसके द्वारा शीघ्र ही यह खबर सब तक पहुंच जाएगी कि जमींदार ने उधार नहीं चुकाया और महाजन को जमानत में भी दी हुई उसकी सोने की कटार गायब हो गई है। सचमुच हुआ भी ऐसा ही। यह खबर आसपास के गाँव में सब जगह फैल गई। जब वह नाई बाल काटने के लिए जमींदार के घर आया तब उसने यह खबर उसे भी सुनाई। बाबूराव को अब तक इस बात पर शर्म महसूस नहीं हुई कि उसने महाजन का उधार नहीं चुकाया, क्योंकि इस रहस्य को उसके अलावा कोई नहीं जानता था। लेकिन अब उसने अनुमान लगाया कि बहुत से ग्रामीणों को उसके उधार के बारे में पता लग गया होगा। इसलिए उसने अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए निश्चय किया कि वह महाजन के पास जाकर यह कहेगा कि पैसे वापस लेने हैं तो मेरी कटार लौटा दो। यद्यपि उसे पूरा विश्वास था कि उसे एक पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि कटार खो जाने के कारण महाजन उसे लौटा नहीं सकेगा। फिर भी वह महाजन के पास काफ़ी पैसे लेकर गया। महाजन के घर पर जब जमींदार को यह बताया गया कि उसकी कटार की चोरी हो गई है तो उसने खूब हल्ला मचाया और वह बोला, मेरी कटार दे दो। इसे विश्वास होगा कि महाजन जमानत के लिए कटार रखेगा। उसने ऊंची आवाज़ में चिल्लाते हुए कहा। उसे सावधानीपूर्वक सोच समझ कर कहा, महाजन के घर से कटार कौन चुराएगा। वह और भी जोर से चिल्लाया। जमींदार भीड़ इकट्ठा करने के लिए महाजन का मजाक उड़ाते हुए हंसने लगा। जब सड़क पर काफ़ी भीड़ इकट्ठी हो गई तब जमींदार ने महाजन से कहा, क्यों नहीं घर के अंदर जाकर कटार की खोजबीन करते।
उसे यह उम्मीद थी कि महाजन अंदर जाकर शीघ्र ही बाहर आ जाएगा और उसे यह कहेगा कि हिसाब बराबर हो गया है इस तरह उधार का पैसा भी वापस करना नहीं पड़ेगा। महाजन दबते हुए अंदर गया और बहुत देर तक बाहर नहीं आया। बाबूराव बार बार अपनी थैली निकाल कर दिखा रहा था, जिससे बेड़ को यह विश्वास हो जाए कि यह उधार के पैसे वह ईमानदारी से वापस लौटाना चाहता है। वह इस प्रकार अपनी खोई प्रतिष्ठा को पुनः प्रतिष्ठित कर सकता है और लोगों को भी फिर उस पर विश्वास हो जाएगा। अचानक महाजन अंदर से आते हुए बोला, सेठ जी, आपकी कटार मिल गई है। रही, मैंने इसे सुरक्षित रूप से रख दी गई है, लेकिन कहाँ रखी थी, मैं यह भूल गया हूँ था। क्या अब आप मेरा उधार लौटा देंगे जो बहुत दिनों से बकाया पड़ा था? उसने बेड़ू को सुनते हुए आखिरी शब्दों पर जोर देते हुए कहा। बाबूराव कटार देखकर दंग रह गए। बाबूराव को लाचार होकर सूद सहित उधार के सारे पैसे भुगतान करने पड़े। लोगों ने देखा कि वह उधार चुकाने के बाद सिर नीचे किए जाने लगा, तो उन्हें लगा कि जरूर इस कंजूस सेठ की गलती होगी। भीड़ के लोग ची ची कर रहे थे, लेकिन इसने सिर उठाकर किसी को नहीं देखा। बाबूराव को एक सीख मिल गई थी। जिन लोगों को उसके अपमान से लाभ पहुंचा वे उसके मजदूर थे। बाबूराव को अपनी गलती का एहसास हो गया। अब मजदूरों को समय पर पूरी मजदूरी मिलने लगी। अब मजदूर बहुत खुश थे और अब सारे मजदूर खुशी से रहने लगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।